नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द गोधन न्याय योजना? आपका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में देश की अपनी तरह की पहली योजना गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020 को शुरू की गई। योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पशुधन मालिकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदेगी और इसका इस्तेमाल जैविक खाद्य तैयार करने के लिए करेगी। महिला स्व सहायता समूह योजना के तहत खरीदे गए गोबर का उपयोग करके वर्मी खाद तैयार करेंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रायपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 27। गवर्नर है अनुसुईया उइके जी। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 90। लोकसभा सीट्स 11 और राज्यसभा सीट्स 5 है। आप ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किसने लोगों को सांस लेने वाले वाल्वों वाले N95 मास्क के इस्तेमाल के बारे में कहा है कि वे कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोकते हैं? जो कि ये कहा गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सांस लेने वाले वाल्वों वाले N95 मास्क के इस्तेमाल के बारे में कहा है कि वे कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोकते हैं। वॉल्व्स रेस्पिरेटर N95 मास्क का उपयोग कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए उपायों के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह वायरस को मास्क से बाहर निकालने से नहीं रोकता है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और आपके लिए जनरल अवेयरनेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। अगला है प्रश्न, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया है। बोर्ड की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की है? जो कि इस बोर्ड की अध्यक्षता गिरीश चंद्र मुर्मू जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बता दें कि जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल श्री गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता वाले श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा 2020 को रद्द करने का निर्णय लिया है। मुर्मू ने 21 जुलाई 2020 को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की और पारंपरिक अनुष्ठानों को पहले की तरह किया जाएगा और सरकार छड़ी मुबारक करेगी। आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बारे में फुल डिटेल में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जैसा कि हमने अभी बात किया। हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल जी। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT 75% WP आपूर्ति की है? जो कि ये किया गया है HIL इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, HIL इंडिया लिमिटेड ने अपने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT 75% WP आपूर्ति की है। दक्षिण अफ्रीका का स्वास्थ्य विभाग मोजाम्बिक से सटे तीनों प्रांतों में DDT का उपयोग करेगा और यह क्षेत्र मलेरिया से अत्यधिक प्रभावित है और इसने हाल के वर्षों में बीमारी के कारण अधिकतम रुग्णता की सूचना दी है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी 3 कैपिटल है। पहला है आपका प्रिटोरिया, जो कि एग्जीक्यूटिव है, और आपका सेकेंड नंबर है ब्लूफोर्टिन, जो कि आपका ये जुडिशियल कैपिटल है, और थर्ड है आपका कैपेटाउन। कैपेटाउन आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के
सिरिल रामाफोसा जी और डिप्टी प्रेसिडेंट हैं डेविड मापुजा और करेंसी है साउथ अफ्रीका की साउथ अफ्रीकन रैंड। आप समझ गए होंगे कोई भी कंट्री अगर आपकी न्यूज़ में है, करंट में है, उसकी करेंसी, कैपिटल और प्रेसिडेंट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसके प्राइम मिनिस्टर से। आप इसको कवर जरूर करते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, किसने दक्षिण पश्चिम भारतीय जल में व्यापारी जहाजों और मछली पकड़ने के जहाजों के लिए परिचालन मार्गों को अलग कर दिया गया है? जो कि ये किया गया है जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि जहाजरानी मंत्रालय ने दक्षिण पश्चिम भारतीय जल में व्यापारी जहाजों और मछली पकड़ने के जहाजों के लिए परिचालन मार्गों को अलग कर दिया है और मंत्रालय ने नौ परिवहन की सुरक्षा और दक्षता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया और नए मार्ग 1 अगस्त 2020 से लागू होंगे। बता दें कि यह टकराव की घटनाओं को भी कम करेगा और यातायात के प्रवाह में आसानी भी प्रदान करेगा। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट भी होगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव सिंह सदाकर्णम ने एक पुस्तक सूरज काढ़े मर्दा नहीं लिखी है। पुस्तक किसके कई पहलुओं को चित्रित करती है? जो कि यह पुस्तक आपका उधम सिंह के कई पहलुओं को चित्रित करती है। बता दें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बलदेव सिंह सदाकर्णम ने एक पुस्तक सूरज काढ़े मर्दा नहीं लिखी है। इसका मतलब है सूरज कभी नहीं मरता। पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं को चित्रित करती है और यूनिस्टार बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है और यह पहले ही रिलीज हो चुकी है और इसे 31 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा, जो उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप जो है इस पुस्तक के बारे में ध्यान रखिएगा, सूरज काढ़े मर्दा नहीं, और जो कि इसके जो लेखक हैं बलदेव सिंह जी। समझ गए होंगे सभी चीज़ों को आप। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण से उबरने वाले रोगियों के लिए संशोधित निर्वहन नीति जारी की है? जो कि एक जारी किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से उबरने वाले रोगियों के लिए संशोधित निर्वहन नीति जारी की है। अब राज्य में किसी भी मरीज को निर्वहन करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा और रोगियों के बारे में जानकारी ट्रैक करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है upcovid19tracks.in। और बता दें कि 10 दिनों तक कोई लक्षण नहीं दिखने वाले इस परसोन्मुख रोगियों को ठीक माना जाएगा। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। दोस्तों मैं आपका डेली जितने भी कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं मैं आपके लिए कवर करता हूं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने कोरोना वायरस से रिलेटेड आप सभी क्वेश्चन आसानी से कर सकें। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूडिंग होते 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट्स है 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आप ध्यान रखिएगा। आपको बता दें लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य में लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य में। आप समझ गए होंगे। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो। आपके इस क्लास से सभी चीज़ों को मैं कवर कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ राजधानी में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जो कि ये किया गया है मालदीव के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बता दें कि भारत और मालदीव ने राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कई छोटी और मध्यम परियोजनाओं में से एक है, जिसे भारत के द्वारा पड़ोसी देशों के लिए लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित किया जाएगा और आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई गुणवत्ता आपातकालीन देखभाल के लिए समय पर पहुंच बढ़ाएगी। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को आप, और इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मालदीव के बारे में फुल डिटेल में, जो कि मालदीव की राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीवियन रुपया और राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जी और राष्ट्रीय खेल है एसोसिएशन फुटबॉल। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भाजपा के वरिष्ठ नेता CR पाटिल ने
पार्टी मुख्यालय में राज्य भाजपा अध्यक्ष के पद रूप में पदभार संभाला है, जो कि ये गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बता दें कि गुजरात में भाजपा के वरिष्ठ नेता CR पाटिल ने 21 जुलाई 2020 को गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय में राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। पाटिल, जो नवसारी से तीसरे कार्यकाल के सांसद हैं, ने जीतू वधानी की जगह ली है और 2019 में पाटिल दक्षिण गुजरात के नवसारी से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए और उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में 6,89,668 वोटों के उच्चतम अंतर के साथ जीत हासिल की थी। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33। गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी हैं और लोकसभा सीट्स 26 और राज्यसभा सीट्स 11 हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण सुनील कुमार सिंह की मृत्यु हो गई, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो कि सुनील कुमार सिंह राजनीति से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बता दें कि बिहार भाजपा के विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार सिंह की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। वह कोविड-19 के मरने वाले राज्य के पहले विधायक और राज्य के 6 सांसद, जिनमें विधान परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं, और कोविड-19 सकारात्मक पाए गए। बता दें कि कोरोना वायरस से बिहार में अब तक 217 लोगों की जान ले चुका है और राज्य में सकारात्मक मामले बढ़कर 28,564 हो गए हैं। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बिहार के बारे में फुल डिटेल में, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। और लोकसभा सीट 39 और राज्यसभा सीट आपका जो है 16 है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने घोषणा की है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अब समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से राज्य के द्वारा संचालित कल्याण बोर्डों में शामिल हो सकते हैं? जो कि ये घोषणा किया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। फुल डिटेल में बता दें आपको, तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अब समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से राज्य के द्वारा संचालित कल्याण बोर्डों में शामिल हो सकते हैं। सरकार ने एक सुरक्षित वेब पोर्टल laborthan.government.in भी बनाया है, जिसके माध्यम से सेवाओं का आसानी से लाभ उठाया जा सकता है। तमिलनाडु सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 17 विभिन्न कल्याण बोर्ड चला रही है। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से बने, आप आसानी से सभी क्वेश्चन को कर सकें। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 + 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित जी। चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलानीस्वामी जी हैं और लोकसभा सीट्स 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। आप ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 पर नेशनल क्लिनिकल ग्रांट्स सराउंड्स नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगा, जो कि ये किया जाएगा एम्स दिल्ली के द्वारा। बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगा। 22 जुलाई 2020 से कोविड-19 पर नेशनल क्लिनिकल ग्रांट सराउंड्स नामक एक कार्यक्रम शुरू हुआ है और कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि देश भर में हर डॉक्टर कोरोना वायरस रोगियों के उपचार में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखता है और उन्हें साझा करता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नामक एक योजना की घोषणा की है? हु हैज अनाउंस्ड अ स्कीम नेम्ड चीफ मिनिस्टर घर घर राशन स्कीम? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।